मेवात के नगीना खंड के गांव रानिका में ग्रामीणों का ई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न होने के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में से एक भी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। उनका आरोप है कि मांडीखेड़ा की जमीन का तो रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन रानिका गांव की जमीन का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि जब वह रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गए तो उनसे कहा गया कि तुम्हारे गांव की जमीन कृषि योग्य नहीं है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। इसे पहले पटवारी से गिरदावरी कराकर कृषि योग्य कराना होगा, तब जाकर रजिस्ट्रेशन होगा। आरोप है कि जब ग्रामीण अपने गांव की जमीन को कृषि योग्य कराने के लिए पटवारी के पास गए तो रोज चक्कर लगाते लगाते रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख खत्म हो गई और पूरे गांव की जमीन बिना रजिस्ट्रेशन के रह गई। ऐसे में अब इसके लिए गांव वाले पटवारी को दोषी ठहरा रहे हैं। रानिका गांव के लोगों का कहना है कि बिना रजिस्ट्रेशन के वह अपनी गेहूं की फसल को नहीं बेच पाएंगे, जिसके कारण उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। उनका कहना है कि एक तरफ तो सरकार किसानों की आय दुगना करने की बात करती है, लेकिन दूसरी ओर किसानों का रजिस्ट्रेशन तक भी नहीं हो पा रहा है। वहीं इस मामले में जब रानिका गांव के पटवारी धर्मवीर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए समय दिया जाएगा और यदि ऐसा नहीं हुआ तो गांव वालों के लिए लिखित में दे दिया जाएगा। क्या नाम है जी आपका? तैयब हुसैन। गांव कौन सा है? रानी का। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि सरकार जो ई पोर्टल से फसल खरीदती है, मैं 12 तारीख को गया था ई पोर्टल कराने के लिए। मांडीखेड़ा की करा दी, रानिका की कहता है वो भाई ये अभी ज़मीन आपकी कृषि योग्य नहीं है। मैं बार बार पटवारी के चक्कर लगाता रहा, पटवारी भी उसको बहकाता रहा। कभी कहे कृषि एग्रीकल्चर वाले करेंगे तब होगी। एग्रीकल्चर वाले ने जब फ़ोन किया तो वो कहे भाई ये काम हमारा नहीं है, पटवारी जो पहले गिरदावरी करेगा तब जो है आपकी पोर्टल होगी। अब वो बार बार कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते। कल जो है मैं गया तो तहसीलदार साहब ने और दोनों ने ये कहा भाई कि हम दूसरे काम में उलझे हुए थे और आपकी गिरदावरी नहीं हो पाई, इसलिए जो है अब तारीख निकलेगी। जबकि मैंने कहा था कि 28 तारीख लास्ट है और उससे पीछे बाद में होगी नहीं ई पोर्टल, 28 से पहले गिरदावरी करा दो। तो वो जो है यूं ही झूठा आश्वासन देते रहे। अब जब ई पोर्टल नहीं हुई तब हम फसल कहाँ ले जाएं, कैसे बेचें, जबकि सरकार कहती है कि किसान की आय दुगनी होगी। अब कैसे दुगनी होगी जब हम अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे? कितने लोग हैं आपके गांव में जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ? पूरा गांव जिनका पूरे गांव का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तो आप लोगों ने इसकी कोई शिकायत डीसी साहब ने कहीं पर कोई शिकायत की है? हम तहसीलदार के पास गए तो उससे ये कहता है कि सर ये ऐसी लापरवाही क्यों हुई है। तो तहसीलदार साहब भी जो है उस पर जो है बिखर गए कि जो है लापरवाही नहीं बल्कि ये पता नहीं क्या नाप शनाप कहने लगे। अब हम कहाँ जाएँ, डीसी के पास जाएँ तो वहाँ भी जो है पता नहीं क्या जवाब मिलेगा। वो कह रहे हैं हम उस दिन लिख के दे देंगे। ऐसे लिखने से कैसे फसल बिकेगी? समस्या ये है जी, पोर्टल की वजह से हमारी दिक्कत फसल बेचने में और गांव को सारे कोई परेशानी हो रही है जिससे। और इसको हम तो ये दरखास्त करते हैं जी ये डीसी साहब से कि इसको मतलब जो इस पर ध्यान दिया जाए, इसको गांव के लिए सुविधा को मुहैया कराया जाए। किसी की भी नहीं हुई रजिस्ट्रेशन? किसी के भी नहीं हुई जी, ऐसे ही है बस। क्या लग रहा है, क्या गेहूँ की फसल बेचने में दिक्कत आएगी आपको? हाँ जी, सरसों के भी में भी और गेहूँ के में भी सब में दिक्कत आ रही है फसल बेचने में।